डियर ट्रेडर्स, आज मैं एक ऐसी ट्रेडिंग मिस्टेक के बारे में बात करने वाला हूं जो लिटरली हर एक ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग जर्नी में एक्सपीरियंस करता है। और ये एक ऐसी मिस्टेक है जो डिसाइड करेगी कि आपको प्रॉफिटेबल बनने में कितना टाइम लगेगा। 1 साल, किसी को 2 साल लगता है, किसी को 3 साल लगता है, किसी को 4 साल लगते हैं और कोई कभी प्रॉफिटेबल बन ही नहीं पाता है। एंड आई एम प्रिटी श्योर इस मिस्टेक को जिसने रेक्टिफाई कर लिया उसकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत स्मूथ हो जाएगी। जहां पर हो सकता है आपको 5 साल लग रहे हैं, हो सकता है आपकी ट्रेडिंग जर्नी आधी हो जाए। यू नेवर नो, राइट? डिफरेंट थिंग्स वर्क फॉर डिफरेंट पीपल। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ट्रेडर अपनी जर्नी में सबसे बड़ी मिस्टेक कौन सी कर सकता है, तो आप मुझे क्या जवाब दोगे? आप में से कुछ लोग बोलेंगे अपनी रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो ना करना, अपने स्टॉप लॉस को इधर उधर कर देना, या फिर आप में से कुछ लोग ये बोलेंगे कि रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो ना करना। आप में से कुछ लोग ये बोलेंगे कि बार बार ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को चेंज करना। आप में से कुछ लोग ये बोलेंगे कि एक अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का ना होना। आप में से कुछ लोग ये बोलेंगे कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मतलब ट्रेडिंग साइकोलॉजी मतलब क्या? ऐसा क्योंकि आजकल तो ऐसा चल रहा है कि जिसने भी आज मिस्टेक कर दी, ट्रेडिंग में लॉस कर दिया, वो तो यही बोलेगा कि मेरा लॉस हो रहा है क्योंकि मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ठीक नहीं है। मतलब ट्रेडिंग साइकोलॉजी मतलब क्या? अगर आपको वो नहीं पता है तो फिर दैट्स ऑफ नो यूज ना। और मेरे ख्याल से सबसे वर्स्ट मिस्टेक ट्रेडिंग में इनमें से कोई भी नहीं है। अब आप सोचोगे सर वो मिस्टेक आखिर है कौन सी? क्या होगा अगर मैं आपको बोलूं वो मिस्टेक लॉस करने में नहीं है, वो मिस्टेक है आपके प्रॉफिट करने में। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे यार ये क्या बात कर रहे हो, अगर हम प्रॉफिट कर रहे हैं तो हम मिस्टेक कैसे कर सकते हैं? दैट इज एग्जैक्टली योर वर्स्ट मिस्टेक। प्रॉफिट करने के भी दो तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं आपको आज प्रॉफिट करना है स्टॉक मार्केट में, 10 लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको बोलूंगा कि आपको आज प्रॉफिट करना है, ठीक है? किसी को कुछ नहीं आता है। जो लोग प्रॉफिट कर रहे हैं उनके पास क्या स्किल है? उनके पास कोई भी स्किल नहीं है। प्रॉफिट करने के लिए आपको कौन सी स्किल चाहिए? देयर इज नो स्किल रिक्वायर्ड टू मेक प्रॉफिट इन अ सिंगल डे। प्रॉफिट आप सही तरीके से कर सकते हो, प्रॉफिट आप गलत तरीके से कर सकते हो। सही तरीका क्या होता है? मान लो कि मेरी कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी है कि मैं ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करता हूं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मैं सिर्फ 2 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पे ट्रेड करता हूं। एक ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है और एक रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जो मुझे हर मार्केट से इनकम जनरेट करके दे सकती है। बट मेरी बात नहीं करते हैं। बाय द वे, जिन लोगों को मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एक्सेस करनी है आप कर सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एनीवे, तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, फॉर एग्जाम्पल आप एक ब्रेकआउट ट्रेडर हो, क्योंकि ज्यादातर लोग ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करते हैं। आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है कि जब एक लेवल 3 बार टेस्ट हो जाएगा, उसका जब ब्रेकआउट आएगा उसकी वॉल्यूम आप देखोगे। अगर वॉल्यूम बड़ी है, 3 बार एक लेवल टेस्ट हुआ है, आप उसके हाई क्रॉस होती है अपनी एंट्री ले लोगे। ये आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, राइट? आप उस पर प्रॉफिट करते हो, उस पर लॉस करते हो, वो अच्छे प्रॉफिट्स हैं और अच्छे लॉसेस हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पता है होता क्या है? कुछ दिन आप स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करोगे, एक दिन आप देखोगे कि यार 3 बार टेस्ट हो रहा है, इतना लंबा मुझे वेट करना पड़ रहा है, क्यों ना आज मैं पहले ही ट्रेड लेके देखूं। 1 बार टेस्ट हुआ, 2 बार टेस्ट हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट आ गया, उसकी वॉल्यूम्स आ गई, आपने उस पर ट्रेड ले लिया। अब उसमें आपका प्रॉफिट हो जाता है। समझ रहे हो? ये आपकी वर्स्ट मिस्टेक है। क्यों? आपको लगेगा यार ठीक है, मैंने 2 बार टेस्ट हुआ, वॉल्यूम्स भी देख रहा हूं, इस पे मेरा प्रॉफिट तो हो ही रहा है ना। अब आप क्या करोगे? नेक्स्ट डे जब मार्केट होगा, आप देखोगे यार पहले ना मेरा 2 बार टेस्ट होने वाली पे भी स्ट्रैटेजी पे भी प्रॉफिट हो ही गया है, तो इस बार भी मैं 2 बार जो लेवल टेस्ट होगा, उसके बाद ब्रेकआउट होगा, वॉल्यूम्स होगी, वहां पे ट्रेड लूंगा। इसका रीजन ये है क्योंकि 3 बार टेस्ट जब तक लेवल होगा, उसके बाद वॉल्यूम्स आएगी, ऑब्वियसली वो ट्रेड्स आपको कम मिलेंगे एज कंपेयर टू जो एक लेवल 2 बार टेस्ट हो रहा है उसके बाद जो वॉल्यूम्स देके उसका ब्रेकआउट हो रहा है उसके कंपैरिजन में। तो जो चीज आसान है और आपको लग रहा है इसमें मेरा पहले भी प्रॉफिट हुआ था, आप फिर से उस पर ट्रेड लोगे और आप कंटिन्यूसली आप देखोगे यार आज भी मेरा प्रॉफिट हो गया। तो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ये थी, अब आप यहां पे जा रहे हो, राइट? अब आप देखोगे आप इसको भूल जाओगे, आप सिर्फ उन स्टॉक्स को सेलेक्ट करोगे जिनमें 2 बार टेस्ट हो रहा है और उसके बाद वॉल्यूम बन के ब्रेकआउट दे रहा है। फिर आप देखोगे कभी कभी ना वो फेल हो जा रही है। अब आप, क्योंकि आज के जमाने में लोग बहुत अवेयर हैं, उनको पता है कि स्ट्रैटेजी बार बार चेंज नहीं करनी है, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, तो वो ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। वो सोचेंगे मैंने इसी को रिफाइन करते रहूंगा, एक दिन लॉस हो गया, 2 दिन लॉस हो गया तो क्या हुआ। फिर
आप धीरे धीरे देखोगे कि वो स्ट्रैटेजी आपको लॉस देने लग गई है, क्योंकि आपकी एक्चुअल स्ट्रैटेजी जो थी, आपके रूल्स जो आपने डिफाइन करे थे, उसको भूलकर आप किसी दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हो। अब आप कंटिन्यूसली इसको रिफाइन करते रहोगे, आप देखोगे ठीक है यार, अब मैंने इसी को ढंग से इसी स्ट्रैटेजी पे काम करूंगा, वो तो बेकार स्ट्रैटेजी थी। आप देखोगे कि अब मैं उन स्टॉक्स पे भी ट्रेड ले सकता हूं जिनमें वॉल्यूम्स कम आ रही है। 2 बार टेस्ट हुए, एक दिन ऐसा आएगा जब आप ऐसा ट्रेड लोगे जिसमें वॉल्यूम्स नहीं आएगी, उसका ब्रेकआउट सस्टेन कर जाएगा और आप प्रॉफिट कर लोगे। आप एक गलत तरीके से प्रॉफिट कर रहे हो। अगर आप ऐसे प्रॉफिट करते रहोगे, फिर आप सिर्फ उन स्टॉक्स, फिर आप वॉल्यूम्स भी भूल जाओगे, आप सिर्फ उन स्टॉक्स पे ट्रेड करने लग जाओगे जो सिर्फ 2 बार टेस्ट हुए हैं। फिर आप कुछ और आसान तरीका ढूंढोगे। ऐसे करते करते आपकी जो मेन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी थी, उससे हटके आप कंप्लीटली 180 डिग्रीज पे जा चुके हो। एंड आप सिर्फ बाय सेल चेंज करके, रिफाइन करके, इन सब बाय सेल के बटन में ही खेलते रह जाओगे। आपको प्रॉफिटेबिलिटी कभी नहीं मिल सकती है। तो स्टॉक मार्केट का नेचर ही कुछ ऐसा होता है कि आप इसमें कुछ भी फेंकोगे, वो आपको कंपाउंड होके मिलेगा। आप इसमें डिसिप्लिन फेंकोगे, आपको कंपाउंडिंग में पैसे मिलेंगे। आप एक मिस्टेक स्टॉक मार्केट में अलाउ कर रहे हो, वो भी आपको कंपाउंड होके मिलेगी। अ मिस्टेक रिपीटेड वंस इज अ मिस्टेक, अ मिस्टेक रिपीटेड ट्वाइस इज अ हैबिट। और प्रॉब्लम आपके सिस्टम में नहीं है, प्रॉब्लम आपके मेंटल वर्क में है। तो मेरी नजर में हर एक ट्रेडर जो कभी ना कभी ट्रेडर बनने का सपना देखता है, वो ये मिस्टेक जरूर करता है। मैंने ये मिस्टेक करी है। इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? आप इस चीज को कितनी जल्दी रेक्टिफाई करते हो। मुझे पता है, अभी भी मुझे ट्रेड करते हुए लगभग 4 साल होने वाले हैं। मुझे अभी भी कभी ना कभी ये फील हो जाता है कि यार मैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को ब्रेक कर रहा हूँ। लेकिन मेरे लिए जो चीज वर्क करती है वो होती है सेल्फ अवेयरनेस। मुझे पता रहता है कि यार मैं ना अपने रूल्स को ब्रेक कर रहा हूँ, ये मेरा एरर है, इस वजह से मेरे पहले लॉसेज हुए हैं, अब मुझे उन चीजों को रिपीट नहीं करना है। स्टॉक मार्केट में क्या करने से पहले आपको यह पता होना बहुत जरूरी है कि क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी है। फिर राइट चीजें आपके साथ टाइम के साथ साथ होती रहती हैं। दिस इज हाउ स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग वर्क्स। तो मेरी नजर में प्रॉफिट करना एक गलत तरीके से सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। ये उससे भी बड़ी मिस्टेक है कि आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहे हो। ये उससे भी वर्स्ट मिस्टेक है कि आपके पास एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है। ये उससे भी वर्स्ट मिस्टेक है कि आप अपने स्टॉप लॉस को बार बार इधर उधर कर देते हो। सबसे वर्स्ट मिस्टेक ये है। आप में से मुझे पता है जितने लोग देख रहे हैं, हर एक ट्रेडर कहीं ना कहीं ये मिस्टेक करता है। मैं दावे के साथ आपको बोल सकता हूं, आप अपनी ट्रेडिंग जर्नल उठा के देखो, आप इस शिफ्ट देखोगे अपने पैटर्न में कि मेरी पहले ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी थी, उसको बदल के हल्का सा चेंज करके मैंने कुछ और किया, उसको चेंज करके मैंने कुछ और करा, और आपके रिजल्ट्स आपके बार बार ये चेंजेस हैं। इस पैटर्न को आप आइडेंटिफाई करोगे, आपको पता चल जाएगा कि मैं कहां पे मिस्टेक कर रहा हूं। एग्जैक्टली आप घूम फिर के इसी पॉइंट पे आओगे जो इस वीडियो में मैंने रखा है। कभी भी एक गलती स्टॉक मार्केट में आप अलाउ मत करना, वरना आपको बहुत बड़े रिपरकशंस, बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस झेलने को मिल सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो में आपको एक क्लैरिटी मिली होगी कि मोस्ट ट्रेडर्स कहाँ पे गलत होते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप ये वीडियो देख रहे हो, आप ये मिस्टेक करो, साथ में ग्रो करते हैं। बाकी अगर आपको मेरे से कुछ और बात करनी है, किसी चीज में आप डिफिकल्टी फेस कर रहे हो, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी ऐसे ही एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीरीज मैंने बनाई है जिसका नाम है ट्रेडिंग टॉक्स। हर एक सिंगल साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में मैंने बात की है डिटेल में। बहुत सारी वीडियोस हैं, एक एक वीडियो करके आप आराम से देख सकते हो और इस पूरी प्लेलिस्ट का आप भरपूर फायदा उठा सकते हो। अगर आप मेरे से कनेक्ट करना चाहते हो, आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। कुछ पर्सनल चीजें होती हैं जो लोग नहीं शेयर कर पाते हैं कमेंट्स में, आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ब्रह्मवेर कैपिटल, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी वीडियो में। तब तक के लिए वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी।